Okay, good evening everyone. So in today's session we will talk about Flexbox. In the last session we have covered media query in detail और आज हम देखेंगे Flexbox के थ्रू कैसे हम चीज़ों को responsive बना सकते हैं. Okay, so to understand Flexbox, we'll try to understand why there is a need of Flexbox. Okay, so बिफोर फ्लेक्सबॉक्स मतलब फ्लेक्सबॉक्स तो अभी अभी आया, उससे पहले बहुत अलग अलग पुराने तरीके जिसके थ्रू आप चीज़ों को रिस्पॉन्सिव बना सकते हो या सेक्शंस बता सकते हो अलग अलग. वन ऑफ द वे इज टेबल. काफ़ी लोग टेबल का यूज़ करते हैं टू क्रिएट डिफरेंट सेक्शंस. ओके, फिर एज एन एग्जांपल लेट्स से वी हैव दिस. अब ये जो स्ट्रक्चर है, फर्स्ट वन इज HTML टेबल. ये टेबल के थ्रू बनाया हुआ है. सिर्फ क्या किया है, टेबल के जो बॉर्डर्स हैं वो गायब कर दिए. दैट्स इट. एक टेबल है जिसमें एक ही रो है बट 3 डिफरेंट कॉलम्स. ये देख के पता चल जाता है. नाउ इफ वी लुक एट द कोड, मैं कोड एक्सप्लेन करता हूं टेबल का क्या होता है. सो इफ यू वांट टू इंप्लीमेंट द टेबल, यू विल नीड अ टेबल टैग. क्या क्या नेसेसरी बता देता हूं. अगर टेबल इंसर्ट करना है, यू विल नीड अ टेबल टैग एंड इन टेबल. ओके, इन दोनों के बीच में अब यू हैव टू थिंक ऑफ अ टेबल रो वाइज. ठीक है, इफ यू वांट टू ऐड अ रो, देयर इज अ टैग नेम्ड एज TR विच स्टैंड्स फॉर टेबल रो. तो आपने कर दिया TR. ओके, एंड देन NTR. अब एक रो के अंदर कितने कॉलम्स आपको मेंशन करने हैं उसके बारे में आपको सोचना है. सो व्हेनेवर यू डू दैट, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज TD, दैट इज अ टेबल डेटा. TD दैट इज अ टेबल डेटा. ओके, तो यार इस तरीके से आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा. नथिंग एल्स. अब जितने कॉलम्स है उतने ये करो TD. फिर यहाँ पे जैसे डेटा आपने लिख दिया, फिर NTD डेटा 1. इसी के साथ आपने लिख दिया और नीचे इस जगह पे. आया समझ में? इस तरीके से आप क्रिएट कर सकते हो डेटा 2. देन लेट्स से ये दूसरी रो, ये जो नीचे और एक बार TR लिखा, तो अब ये दूसरे रो के बारे में अपन बात कर रहे हैं. उसके अंदर लेट्स से वैल्यू 1 वैल्यू 2 ऐसा कुछ रहेगा. वैल्यू 1 वैल्यू 2. एनी आइडिया कि इस कोड को रन करने के बाद कौन सा कैसा डेटा क्रिएट होगा? एनीवन? लुक एट दिस. हाउ मेनी TR वी हैव यूज्ड हियर? 2. तो देयर आर स्पेसिफिकली 2 रोज. तो मैं ये कर लेता हूँ, मतलब ऐसा एक टेबल है, इसके अंदर कितने रोज रहेंगे? 2 रोज. गजू. रोज मतलब क्या? हाँ, बच गया इस बार. ठीक है, इससे पहले हुआ था ये इंसिडेंट, राइट? रोज मतलब क्या, किसी ने बोला था? गुलाब. हाँ, एनीवेज, तो तो यहां पे आ गया TR, दैट इज टेबल रो. अब इन एवरी TR, अब ये जो TR है, दिस रिप्रेजेंट्स दिस रो एंड दिस TR रिप्रेजेंट्स दिस रो. ओके, अब इसके अंदर कितने कॉलम्स क्रिएट करने हैं ये आपके ऊपर है. आपने पहले बोला TD डेटा 1 डेटा 2, दोनों के इसमें हमने स्ट्रीम स्ट्रक्चर लिखा है, तो ऐसा कुछ टेबल क्रिएट हुआ है. और उसके अंदर जो चीज़ें लिखी है वो एज इट इज़ आया है. यहाँ पे आ गया है डेटा 1, यहाँ पे आ गया है डेटा 2, यहाँ पे आ गया है वैल्यू 1, यहाँ पे आ गया है वैल्यू 2. आई होप टेबल टैग क्लियर है. प्रैक्टिकली बताना है इंप्लीमेंट करके. हम्म हम्म माँ का भरोसा और डेंटिस्ट का सुझाव है नंबर 1 पर. ओके, playground. Let's go to the playground. What do we have? Nothing. Hello. CSS. I'll remove this. I don't need this. Playground. Table tag. In the table, let's say TR. हम क्या करते हैं? स्टूडेंट नेम, रोल नंबर, ऐसा 2 कॉलम का एक सिंपल सा बना देते हैं. पहला TR, TR के अंदर
अच्छा, वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज TH, टेबल हेडिंग। तो वो ऊपर कॉलम को जो नाम देते हैं उसके लिए आप TH भी यूज कर सकते हो, TD भी यूज कर सकते हो। सिर्फ डिफरेंस क्या है, TH किया तो वो बोल्ड हो जाता है टेक्स्ट। मैं बताता हूँ, पहले अपन TD यूज करते हैं नॉर्मली। लेट्स से रोल नंबर and here as well TD name and that's it। फिर ये एक रो गई, फिर अगेन TR, then again। लेकिन इट इज, जितना ज्यादा यूज करोगे उतना वो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है। अब देखो 2 रो 2 कॉलम के लिए कितना कैसा पूरा झाड़ बन गया है एक, राइट? तो उतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स वो क्रिएट होता जाएगा, इसलिए टेबल को लोग कम यूज करते हैं, टेबल टैग्स को। वी हैव डिफरेंट इजी मेथड्स, ओके। देन 1 TT, देन रोल नंबर 1 होने के बाद शर्मा। Now if you look at the preview, देखा टेबल है, इट इज अ टेबल, लेकिन उसमें बॉर्डर वॉर्डर कुछ नहीं है। यू हैव टू मेंशन अ बॉर्डर, आई गेस वी हैव अ, यस टेबल 1 2 लिखा, ज्यादा 3 10 लिखा, ये मोटा बॉर्डर एकदम आया समझ में? दिस इज हाउ यू कैन क्रिएट अ टेबल, एंड इफ यू डू नॉट मेंशन एनी बॉर्डर इट विल लुक लाइक दिस, ओके। अब वो जो हमने आउटपुट देखा था बाहर कि सर इसमें तो कितना प्रॉपर दिख रहा है, टेबल वाइज दिख ही नहीं रहा है, दैट इज बिकॉज ऑफ द फ्यू मोर प्रॉपर्टीज। देयर इज अ लॉट ऑफ प्रॉपर्टीज। सेल स्पेसिंग नाम का एक होता है। सेल स्पेसिंग मतलब, सेल मतलब क्या, कि टेबल का एक बॉक्स मतलब सेल, तो 2 सेल के बीच में कितना स्पेस होना चाहिए, तो दैट इज अ सेल स्पेसिंग। उसके बाद और एक है कॉल स्पेस, कॉल स्पेसिंग नहीं, वो दैट इज रो स्पैन, कॉल स्पैन अलग है। वन मोर थिंग, सेल स्पेसिंग और टेक्स्ट स्पेसिंग के लिए भी एक कुछ प्रॉपर्टी है, ठीक है। सो बेसिकली इसीलिए मैं बोलता हूँ कि यू हैव टू यूज डॉक्यूमेंटेशन, बिकॉज कितना याद रख लोगे। मैंने टेबल कब पढ़ा था, मैंने तो पिछले बैच को टेबल टैग सिखाया ही नहीं, बिकॉज ज़्यादा यूज ही नहीं है उसका। तो इसीलिए डॉक्यूमेंटेशन इज नेसेसरी। 2 वेबसाइट्स आई विल रिकमेंड, W3 Schools एंड MDN Docs। दोनों में से किसी भी वेबसाइट पे जाओ, आपको बेस्ट वेब के डॉक्यूमेंटेशन मिल जाएगा वहाँ पे, ओके। बढ़े अब यहाँ पे। नाउ लेट्स से वी हैव, अब यहाँ पे यस हियर इट इज। तो वो जो स्ट्रक्चर है, ये जो बाहर बनाया हुआ स्ट्रक्चर है, ये कौन से टेबल के कोड से आया हुआ है वो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। बेसिक टेबल टैग सब लोगों को समझ में आ गया, यस और नो? यस और नो? ओके, नाउ look at this, we have a table tag, right? We have a TR, it is a table row। उसको क्लास दिया हुआ है, ऑफ कोर्स उसके कुछ CSS प्रॉपर्टीज बाद में मेंशन किए होंगे। लेट्स नॉट फोकस ऑन अ क्लास फॉर नाउ। देन वी हैव अ TD, टेबल डेटा, उसके अंदर ये टेक्स्ट लिखा हुआ है लॉरेम इप्सुम, ठीक है। अब ये लॉरेम इप्सुम क्या है, तो जनरली जब आप किसी क्लाइंट के लिए काम करते हो, वेबसाइट बना के देते हो, इन दैट केस आपको पहले स्टार्टिंग में ढांचा बना के देना होता है कि सर ये ऐसा ऐसा ढांचा है, अब यहाँ क्या लिखना है, यहाँ क्या लिखना है वो बताओ। अगर आप ढांचा बनाते वक्त पूरी एम्प्टी वेबसाइट दे दोगे तो उसको समझ में नहीं आएगा कि कहाँ क्या चीज़ चाहिए, तो इसलिए ये टेक्स्ट होता है। तो दिस इज काइंड ऑफ अ डमी टेक्स्ट। अब ये डमी टेक्स्ट सर हमें कैसे पता कि ये क्या है, कहाँ से लेना है? जस्ट गो टू ब्राउजर, lorem ipsum, that's it, go here, first website, copy this। ये क्या है क्या नहीं, ये सब दिया हुआ है यहाँ पे, यू कैन कॉपी द टेक्स्ट, ठीक है। वाई डू वी यूज इट, हर चीज़ है। अब ये देखो, ये टेक्स्ट है, ये कॉपी पेस्ट कर लो। आप देखो ये टेक्स्ट है, ये कॉपी करने का, डमी टेक्स्ट, नथिंग एल्स। आया समझ में? तो ये क्यों लिखते हैं हम कि वो जगह भर, मतलब आपको चेक करना है कि टेक्स्ट अगर कुछ भी आया वहां पे कैसे दिखेगा, और इमीडिएटली वो टेक्स्ट रहेगा क्या हमारे पास। देख मैं समझता हूँ वैलेंटाइन आ रहा है, ठीक है, आई टोटली, मतलब आई टोटली अंडरस्टैंड योर कंसर्न्स, लेकिन देख ऐसा ना हो कि सिर्फ ये एक वैलेंटाइन ही स्पेंड करे और अगले वैलेंटाइन को वो भाग जाए जस्ट। हाँ अरे बट जो भी हो, लाइक यू आर इन द क्लास राइट नाउ, अभी क्लास में हो,
राइट? क्लास में है ना, ठीक है नहीं? ठीक है, ऐसा भी मत करो कि सिर्फ ये वैलेंटाइन तक ही टिके, अगले वैलेंटाइन को गायब हो जाए वो। इतना ज़्यादा सर पे चढ़ा के नहीं रहेगा, बिजी हूँ, खत्म। तो फालतू में सर पे चढ़ा के बैठा। ओके, ध्यान दो, बी वेरी स्ट्रेट बॉयज, इफ आई एम बिजी आई एम बिजी, बात खत्म। एनीवेज, लेट्स गो फॉर दिस। ये समझ में आया लॉरेम इप्सम का? क्लियर? तो अब इसका आउटपुट यहाँ आप रिलेट कर पाते हो। ये पूरा का पूरा जो है दैट इज अ टी आर, उसमें 3 बार टी डी यूज किया गया है। लुक एट दिस, टी डी टेबल डेटा, टी डी टेबल डेटा एंड ऑल। अब उसको कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज दिया है कि विड्थ कितना, एक कॉलम ने कितना विड्थ लेना चाहिए, तो यहाँ पे दे दिया एक कॉलम ने 25 25 40। यू कैन चेंज इट बाय द वे। अभी देखो 25 25 50% उन्होंने लिया है और इधर का 40% ले लिया है। आप बोलोगे सर उन दोनों ने 50 लिया, इसने 40 लिया, टोटल 90 हुआ। 10% किधर है? 10% किधर है? किसने बोला? गैप, राइट? तो जगह को भी जगह देना पड़ता है, बात को समझो। वो जो बीच में जगह है राइट साइड में लेफ्ट साइड में, वो भी स्क्रीन पे कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, तो वहां पर भी वो स्पेस डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। ओके, एंड दैट्स इट। ये टी डी 10 पिक्सल का छोड़ा हुआ है, दैट्स इट। रो का क्या प्रॉपर्टीज दिया है? टेबल 100% टी डी कॉल, it's just a class. I guess there is a assignment regarding this class. Now ये एक तरीका हो गया टेबल का डेटा को ये करने का, रिप्रेजेंट करने का अच्छे से। रिस्पॉन्सिव नहीं है होगा ना वो कैसे रिस्पॉन्सिव होगा? ये डिस्ट्रीब्यूशन अभी हम सीख रहे हैं कि डेस्कटॉप पे कितने तरीके से तरीका ये वाई फ्लेक्स बॉक्स, दैट इज अ टॉपिक राइट नाउ कि फ्लेक्स बॉक्स क्यों यूज करना है। अभी कहाँ रिस्पॉन्सिव, अभी तो वो जितना कंटेंट उतना वो हिसाब से लेगा ये। ठीक है, तो इससे क्या समझता है? जितना कंटेंट उतना स्पेस, मतलब प्रॉपर्टी क्या होगी हर सेल की? वो तो टेक्स्ट की तो जस्टिफाइड है, कॉलम की हमने स्टार्टिंग में यहाँ बोला है 100%, विड्थ 100%, दैट मीन्स टेबल की विड्थ 100%, स्क्रीन जितनी है उतनी 100% होगी। उस 100% में से कॉलम डिवाइड होंगे, पहला 25, दूसरा 25, लास्ट का 40, लाइक दिस। ओके, दैट्स इट। नाउ लेट्स गो टू दिस अनदर थिंग, which is the inline block. Okay, आप inline block भी यूज कर सकते हो। ठीक है, just give me a moment. अब इनलाइन ब्लॉक से क्या होता है? मैंने आपको बताया कि इनलाइन मेथड होती है। इनलाइन मतलब क्या? सारा कंटेंट एक लाइन में आ जाएगा, जिसकी प्रॉपर्टी आपने इनलाइन सेटअप की है। ब्लॉक मतलब क्या कि वो खुद 100% विड्थ ऑक्यूपाई करेगा, दूसरे एलिमेंट को अपने पास आने नहीं देगा। इनलाइन ब्लॉक मतलब क्या? दिस इज द थिंग, we have inline block. You can create a group of inline elements, 2-3 inline elements है उसका ग्रुप। अब चौथा एलिमेंट ऐड नहीं होना चाहिए। मेरा बोलने का मतलब क्या है? 3 इनलाइन है, चौथा भी अगर इनलाइन है, चौथे को एक लाइन में नहीं लाना है, उसको बाहर रखना है। इन दैट केस व्हाट वी डू, ऊपर के जो 3 एलिमेंट है उनको आप इनलाइन ब्लॉक कर दो कि तीनों का एक ग्रुप है, वो इनलाइन ब्लॉक है। वो तीनों, उनकी दोस्ती नहीं टूटती, वो किसी को अंदर नहीं लेते, वो किसी से बाहर नहीं जाते, वो तीनों के तीनों ऐसे अपने अपने साथ रहते हैं। ठीक है, वो रहता है ट्रायो ग्रुप रहता है 3 जनों का। ठीक है, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, टूटता ही नहीं है।
और फिर थर्ड ईयर के बाद जो टूटता है, ठीक है, कब 3 के 9 बन जाते पता नहीं चलता, ठीक है। तो बोलने का मुद्दा ये है कि इनलाइन ब्लॉक का ये मतलब है कि हम 3 ही रहेंगे, हम किसी को अपने पास आने नहीं देंगे। मैं उससे बात नहीं कर रहा हूं, मैं उससे बात नहीं कर, तू भी नहीं करने का। तो ये वाला जो ग्रुप होता है दैट इज इनलाइन ब्लॉक, ठीक है। जो सब हंस रहे वो पार्ट बन चुके हैं, एक तो पार्ट बन चुके हैं 3 ग्रुप का, या शिकार बन चुके हैं, दोनों में से कुछ तो कुछ हुआ है जो हंस रहे हैं। हाँ सर वो 3 जन है वो टारगेट करते हैं। एनीवेज ध्यान दो यहाँ पे, कहाँ गया इनलाइन ब्लॉक। सो look at the code. We have h1 out of everything, then we have division, division के अंदर we have paragraph, ये division अलग है, ठीक है, ये एक division अलग है जिसके अंदर paragraph tag है, और ये भी division अलग है। We have 3 different divisions, okay? तीनों को क्लास दिया हुआ है 1 2 3, तीनों के प्रॉपर्टी चेक करते हैं। क्या है 1 2 3? सिर्फ अलाइनमेंट है 25%, ये हिस्सा 25, पहले जो टेबल का था वही, सिर्फ हमने क्या किया है, डिवीजन को क्या बोला है, इनलाइन ब्लॉक। इसका मतलब ये है, आप देखो ये जो हेडिंग है, अब हेडिंग के लिए जगह है ना, ये जो 3 डिवीजन एलिमेंट है, डिवीजन क्या करता है, डिवीजन का बाय डिफॉल्ट प्रॉपर्टी क्या है, इनलाइन, मतलब जिधर जगह मिली उधर वो जाके उस लाइन में एडजस्ट हो जाएगा, लेकिन वो उसके पास नहीं जा रहे। अगर मैं डिवीजन का ये कलर, ये मान लो ये मैं डिवीजन का ये कर देता हूँ, क्या हुआ, पैराग्राफ का अप्लाई हुआ है शायद, हाँ ये बाहर का एक ब्लॉक हो गया, h1 क्या हो गया, ब्लॉक हो गया, h1 h2 जो भी है, क्या है यहाँ पे h1 है, h1 का बाय डिफॉल्ट प्रॉपर्टी क्या होता है, ब्लॉक, कि आजू बाजू वो किसको आने देगा, नहीं आने देगा, ठीक है। नाउ इफ आई जस्ट रिमूव दिस, उसने क्या किया h1 को, लुक एट दिस, अब ये h1 कंप्लीटली डिफरेंट है, लेकिन ये 3 इनलाइन ब्लॉक, 3 का ग्रुप है, वो अपने आसपास इसको नहीं आने दे रहे, ऊपर वाले एलिमेंट को नहीं आने दे रहे। अब सबको अगर मैं कर दूं इनलाइन तो क्या होगा, सब डिस्ट्रीब्यूट हो गए, विड्थ वगैरह कोई फॉलो नहीं कर रहा है। वही अगर मैं कर दूं यहाँ पे इनलाइन ब्लॉक एवरी डिवीजन, एवरी डिवीजन मतलब इनलाइन ब्लॉक, ये इसको भी एक्सेप्ट करेगा, इसको भी, ये एक तरीका है परसेंटेज वे में आपको अगर डिस्टिंग्विश करना है स्क्रीन को। तो आया समझ में, ये सुनो, ठीक है, तो इट लुक्स लाइक अ टेबल बट इट इज नॉट अ टेबल, ओके। यहाँ पे गैप वगैरह प्रॉपर्टीज आप अप्लाई नहीं कर सकते हो। थर्ड वे जो है, ठीक है, जस्ट अ सेकंड, थर्ड वे इज एब्सोल्यूट पोजीशनिंग। अब देखते हैं एब्सोल्यूट करने के बाद क्या होता है। मैंने आपको स्टार्टिंग में डिस्प्ले प्रॉपर्टी सिखाया था, रिलेटिव, एब्सोल्यूट, ये सब कुछ। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट? यस एनीवन? डिवीजन का रिलेटिव कर लिया, बाकी का एब्सोल्यूट कर लिया, एंड दैट्स व्हाई दे आर लुकिंग लाइक दिस। यस एनीवन? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट? जो एक्चुअल जगह पे आना चाहिए वहां से अगर आपको उसको मूवमेंट करना है तो यू कैन यूज एब्सोल्यूट। अब मैं बता देता हूँ, इट इज़ रिलेटिव राइट नाउ, कौन सा डिवीजन रिलेटिव है, बाकी के एब्सोल्यूट है। तो अगर हम थोड़ा सा विल प्ले विद द कोड टू अंडरस्टैंड इट। अभी ऐसा दिख रहा है आपका एब्सोल्यूट पोजिशनिंग का कोड, बोलता हूँ विड्थ 25% के जगह पे, लेफ्ट से 27 पॉइंट ही है ना, मैं करता हूँ इसको 50। व्हाट हैपन, कौन से क्लास में चेंज किया मैंने, 2 नंबर के, लेफ्ट से 50, मतलब आपको जहां पे बाय डिफॉल्ट वो आना चाहिए
एलिमेंट, उससे उसको लेफ्ट से ढकलना है, राइट से थोड़ा सा ढकलना है, ऊपर या नीचे कहीं से भी मूव करना है, तो क्या करना पड़ेगा विशाल? ध्यान तेरा लिखने में, मोबाइल में ध्यान है। अब मुझे लग रहा है पहले मोबाइल पे बात हो रही थी, अब लेटर वेटर लिखने की प्रैक्टिस। आई अंडरस्टैंड, वैलेंटाइन आ रहा है, इतना नहीं देने का इम्पोर्टेंस, पहले करियर बना लो, है ना? करियर बना ले, मैं सपोर्ट करूंगा, ठीक है? कुछ भी लगा मेरे पास आ, मैं सपोर्ट करूंगा, पहले करियर पे फोकस कर ले ना। इसमें क्या किया इन्होंने, सेम मेथड है जैसे पहले वाले में परसेंटेज दिया था, यहां पर भी आपको दिख रहा है परसेंटेज दिया है, डिवीजन टैग को दे दिया है इनलाइन ब्लॉक और उसको कर दिया है रिलेटिव, देन फर्स्ट सेकेंड और तीनों को एब्सोल्यूट दे दिया है। लेट्स ट्राई टू मेक अ चेंज हियर, लेट्स सी इफ देयर इज अ डिफरेंस। क्या हुआ, दो ही ब्लॉक है और एक तीसरा कहाँ गया? तीन ब्लॉक होना चाहिए। उसने क्या किया बता दो, क्या किया? अब वो रिलेटिव है, रिलेटिव टू द दिस डिवीजन, तो वो उसके हिसाब से चेंज कर रहा है। यहां पे देखो ये डिवीजन है, ठीक है, और ये डिवीजन किससे रिलेटिव है? पेरेंट, इस डिवीजन का पेरेंट कौन है? बॉडी, तो वो बॉडी से ये रिलेट कर पा रहा है, इससे इतना परसेंटेज इधर, उससे फिर और उतना परसेंटेज उधर, इस तरीके से, ठीक है? इसके प्रैक्टिकल्स भी हम करने वाले हैं, अभी सिर्फ हम कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग कर रहे हैं। कोई भी कंसेप्ट नया जब आप पढ़ते हो तो इट विल टेक टाइम, ठीक है? आज से पहले ये कभी देखा है, सुना है, ठीक है? तो इट विल टेक टाइम, ओके? सो दैट इज वन मोर वे, ठीक है? ठीक है, नेक्स्ट इज वी हैव फ्लोट। फ्लोट सबको पता है, फ्लोट का क्या मतलब है? तैरना, ठीक है? तो फ्लोट से इसको बोल दिया लेफ्ट, इसको बोल दिया लेफ्ट, हमने इसके ऊपर बहुत सारा प्रैक्टिस किया हुआ है। एक को लेफ्ट में फ्लोट, एक को राइट में, फिर वो नीचे फुटर था उसको सेंटर में लाना, वो प्रैक्टिकल किया है। सो फ्लोट एक तरीका है टू एडजस्ट ऑल ऑफ दिस, लेकिन इन सब में हमें एक पता चलता है कि अभी तो ये कोड छोटा है, देयर इज ओनली वन पेज, स्टिल इट लुक्स समवॉट कॉम्प्लिकेटेड, यस और नो? थोड़ा सा हल्का सा। सो दैट इज द रीजन वी हैव अ फ्लेक्स बॉक्स। नाउ फ्लेक्स बॉक्स की क्या खासियत है, एक बार फ्लोट बताता हूँ मैं, फ्लोट का कोड दिख रहा है, फ्लोट। स्टिल लुक एट दिस, हर एक को आप प्रॉपर्टी दो, विड्थ अप्लाई करो, ठीक है? 3 को भी लेफ्ट, सब लेफ्ट में अलाइन है, सब लेफ्ट में अलाइन है, मतलब पहले जिसको प्रॉपर्टी मिली वो पहले तैरेगा, दूसरे जिसको प्रॉपर्टी मिली वो दूसरे उसके पीछे आएगा, थर्ड वन इज अलाइन विथ इट, तो इस तरीके से होगा फ्लोट, ठीक है? ये एक तरीका है। एंड because somewhat these all methods looks like complicated, even such small page, we have something called as flex, okay? अब flex क्या करता है, let's look at this, the difference between flex and floats. Generally float जो होता है, let's consider this as a web page and this as a element. Floats are meant for मैगजीन स्टाइल डिजाइन। मैगजीन्स होते हैं, न्यूज़पेपर होता है, उसमें भी इमेजेस अगर आप देखोगे तो दैट इज अ बेस्ट एग्जांपल ऑफ फ्लोट। इमेज होता है लेफ्ट राइट कहीं तो भी, और उसके आजू बाजू सब टेक्स्ट होता है, ठीक है?
तो मैगजीन स्टाइल अगर आपका वेबसाइट का डिजाइन है तो आई विल रिकमेंड टू गो फॉर अ फ्लोट। एंड लेकिन अगर आपको पूरा ओवरऑल स्ट्रक्चर करना है, पूरा एक वेब पेज एक साथ स्ट्रक्चर करना है, मतलब अलग अलग एलिमेंट है, समथिंग लाइक दिस, लेट्स से, मतलब मैगजीन में क्या होता है, एक हाथ दो इमेज होती है, बाकी पूरा टेक्स्ट होता है, हेडिंग्स होता है। न्यूज़पेपर को देख लो, एक बड़ी हेडिंग होती है, एक इमेज होती है, और फिर बाद में छोटे छोटे अक्षरों में पूरा पैराग्राफ होता है, दैट इज अ फ्लोट। लेकिन इफ यू लुक एट द, अपना ब्राउचर ले लो, ब्राउचर या पॉम्पलेट ले लो, पॉम्पलेट इज लाइक अ होल स्ट्रक्चर। इधर एक अलग सेक्शन है, उसमें कोर्सेज दिए हुए हैं, सेंटर में इमेजेस दिए हुए हैं इंस्टीट्यूट के, राइट साइड में प्लेसमेंट्स दिए हुए हैं, दैट इज अ होल स्ट्रक्चर। अगर आपको पूरा वेब पेज का स्ट्रक्चर क्रिएट करना है, फॉर दैट यू हैव टू यूज फ्लेक्सबॉक्स, फ्लेक्सबॉक्स। so that is for पेज स्ट्रक्चर। ठीक है, छोटा सा स्ट्रक्चर एक कर लेते हैं, मान लो देर इज अ नेविगेशन बार, ओके, फिर एक कोई कैरोजोल या हाईलाइटेड इमेज, देन योर फीचर्स ऐसे, एंड देन देर इज अ फुटर। ये सब कुछ आप डिजाइन कर सकते हो फ्लेक्स बॉक्स से। एंड अब फ्लेक्स बॉक्स क्यों इजी है, आई जस्ट गो थ्रू द स्टाइल। ओके, ऑलवेज रिमेंबर, फ्लेक्स बॉक्स यूज करने के लिए यू विल नीड अ कंटेनर। कंटेनर मतलब एक पेरेंट कंटेनर लगेगा। अब व्हाट डू यू मीन बाय पेरेंट कंटेनर, जब आप कोई स्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे हो, ठीक है, या फिर मान लो इट, कंसिडर इट एज अ पेंटिंग। पेंट करने के लिए मैंने आपको ब्रश दे दिया, चल जाएगा। यू विल नीड अ प्लेन वाइट पेपर, जिसके ऊपर आप अलग अलग एलिमेंट्स, अलग अलग ड्राइंग्स निकाल पाओ। सो दैट व्हाइट पेज जो मैं आपको ब्लैंक दूंगा, दैट इज अ कंटेनर। उसके ऊपर ड्राइंग कैसे निकालना है, लेफ्ट साइड में क्या निकालना है, राइट साइड में क्या निकालना है, दैट यू कैन डिसाइड। ओके, सो फ्लेक्सबॉक्स कुछ उसी तरीके से हो सकता है। अब एग्जांपल देखते हैं टू अंडरस्टैंड इट बेटर। अभी ये स्ट्रक्चर क्रिएट हुआ है, अब ये कैसे क्रिएट हुआ है ये बताता हूँ मैं फ्लेक्सबॉक्स का। जब आप फ्लेक्सबॉक्स इंप्लीमेंट करते हो, हमने छोटा सा एग्जांपल देखा है फ्लेक्सबॉक्स का, मैंने बताया था शायद, है ना। यू कैन अलाइन इट वर्टिकली, हॉरिजॉन्टली, हर तरीके से। लुक एट दिस, पहले HTML कोड देख लो, एक डिवीजन है, इसका क्लोजिंग टैग कहाँ है, देखो ये वाला। अब ये जो ऊपर का दिख रहा है ये एक है, थर्ड दिख रहा है क्लास 3, उसके ऊपर दिस इज क्लास 2, दिस इज क्लास 1, और ये तीनों एक पेरेंट डिवीजन के पास है, उसके पास जो पेरेंट क्लास है दैट इज अ कंटेनर। आपको अगर फ्लेक्सबॉक्स यूज करना है तो आपको एक सिंपल सी चीज ध्यान में रखनी होगी, फ्लेक्सबॉक्स से अफेक्ट होने वाले हर एलिमेंट को आपको उस पेरेंट कंटेनर के अंदर लिखना होगा। मैं चाहता हूं कि मेरे तीन जो सेक्शंस है 1 2 3, ये तीनों भी अफेक्ट हो फ्लेक्सबॉक्स के कारण, इसलिए मैंने इन तीनों को कंटेनर के अंदर लिखा है, इस डिवीजन के अंदर। ओके, और जब आप कंटेनर को अप्लाई करते हो फ्लेक्स, याद रखना इस बात को, व्हेन यू अप्लाई फ्लेक्स बाकी कोई प्रॉपर्टी काम नहीं करेगी। इनलाइन, उसके बाद ब्लॉक, फ्लोट, इनलाइन ब्लॉक, ये कुछ काम नहीं करेगी। कुछ काम नहीं करेगी किस पे, कंटेनर के ऊपर। ठीक है, सब एलिमेंट्स को यू कैन ट्राई, ठीक है, सब एलिमेंट्स को यू कैन ट्राई। तो जनरली आपको फ्लेक्सबॉक्स इंप्लीमेंट करने के लिए कंटेनर लगेगा, उस कंटेनर में आप वो एलिमेंट डालोगे जिसको आपको अलाइनमेंट देनी है या इफेक्ट होना चाहिए। तो यहां पे मैंने क्या किया, डिस्प्ले फ्लेक्स, फ्लेक्स करने के बाद इफ आई रिमूव द गैप, यहाँ पे गैप भी दिया हुआ है बट लेट्स कंसीडर इफ आई रिमूव द गैप, फ्लेक्स पूरा विड्थ ऑक्यूपाई कर लेगा। कितने एलिमेंट ऑक्यूपाई करेंगे, जितने फ्लेक्स के अंदर है, कंटेनर के अंदर जितने एलिमेंट है उतने वो सब ले लेगा। लुक एट दिस। अब अगर मैं और एक बढ़ा भी देता हूं, मैं ये क्या करता हूं, इतना Ctrl+C, डिवीजन, यहाँ पे ये एंड करता हूं, यहाँ पे भी ये पैराग्राफ एंड करता हूं, मतलब एक सेक्शन में और ऐड ऑन कर रहा हूं इसमें, बस नथिंग एल्स।
ई, दैट्स इट। और इस डिवीजन को मैं दे देता हूँ समझने के लिए, दिस इज द क्लास 4। समझने के लिए क्लास 4 दिया है मैंने। अगर आप ध्यान दोगे तो 1 2 3 क्लास यहाँ पे दिख रहा है, लेकिन CSS में इसका कोई कोड नहीं है। ओके, लेट मी सेव दिस। एक आ गया नीचे, देखिए ये ओपन किया, ये क्लोज किया, अब आ गया ये कंटेनर के अंदर। एंड नाउ इफ आई अप्लाई गैप, तो जितना भी एलिमेंट आप डालोगे वो फ्लेक्स करेगा। ठीक है, फ्लेक्स मतलब इक्वली बांट देगा। स्क्रीन साइज कर लो, जो करना है वो इक्वली। कद्दू कटेगा तो कटेगा। ठीक है, कितना है इतना रहने, कितना भी साइज लो वो इक्वली बराबर बांटता जाएगा। आ रही है बात समझ में? दैट इज एडवांटेज। तो पहले के जो 4 मेथड मैंने बताया, पहला वाला टेबल एवरीवन वाज फैमिलियर, उसके बाद जो 3 मैंने बताया, थोड़ा थोड़ा आपकी शक्लें देख के मुझे पता लग रहा था कि दिमाग का दही हो रहा है, तो वो दिमाग का दही ना हो, इसलिए वी हैव अ फ्लेक्स बॉक्स। सिंपल। आ रही है बात समझ में? सो इसको अब ये मैंने एक इसके लिए किया है, मतलब आई अप्लाइड इट हॉरिजॉन्टली। यू कैन ऑल्सो अप्लाई एनी ऑफ द फ्लेक्स बॉक्स वर्टिकली। आप वर्टिकली भी उसको कर सकते हो। तो उसके लिए टॉपिक सीखना है फ्लेक्स बॉक्स डायरेक्शन, जो कि हम आगे जाके देखने वाले हैं। ठीक है, अब लेट्स डू वन थिंग। व्हाट आई वांट, मैं इसका फोटो ले लो, जिसको आंसर आता है वो सिर्फ रेज करेगा। आज जो भी सीखा है उसके ऊपर आंसर पूरा है। और एक इंपॉर्टेंट बात, मैंने जो बोला ना कि ये बाकी चीजें काम नहीं करती हैं, हो गया ये डन, फोटो ले लिया। आपके पास कितने भी एलिमेंट रहने दो, मान लो एक आपका कोई वेब पेज है, उसके ऊपर पहले आपने डिवीजन लिया। ठीक है, उस डिवीजन की प्रॉपर्टी मान लो ब्लॉक करी हुई है, फिर आपने लिया स्पैन। स्पैन की बाय डिफॉल्ट प्रॉपर्टी क्या होती है? इनलाइन होती है। तो ये एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी अप्लाइड है वो कुछ भी रहने दो, डजेंट मैटर। एक बार उसको पेरेंट मिल गया कंटेनर, पेरेंट कंटेनर मिल गया, और उस कंटेनर की प्रॉपर्टी फ्लेक्स है, मतलब जो भी एलिमेंट फ्लेक्स में आता है वो पूरा मतलब फ्लेक्स को अपना क्या बोलते हैं, अपनी प्रॉपर्टी सौंप देता है कि भाई तुझे जैसा रखना है रख, लेकिन रख ले, ऐसा वाला सीन है। दैट इज अ फ्लेक्स, एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी। ठीक है, मतलब इट इज काइंड ऑफ कि सब कुछ हारने के बाद एक जन के पास तुम चले जाते हो कि भाई साहब हो गया डन। ठीक है, अब जो करना है तुझे संभालना है, दैट इज अ फ्लेक्स। फ्लेक्स करने से पहले क्या होता है? डिवीजन की अपनी अपनी प्रॉपर्टी, मैं तो ब्लॉक ही मेरी प्रॉपर्टी रखूंगा, मैं किसी के लिए चेंज नहीं होऊंगा। ठीक है, फिर स्पैन क्या होता है? मैं तो इनलाइन ही रहूंगा, मैं जितना है मैं उतना ही करूंगा। ठीक है, फ्लेक्स के पास नहीं चलता ये नाटक। फ्लेक्स के अंदर आए, फ्लेक्स के जैसा रहना पड़ेगा, बी लाइक फ्लेक्स। आ रहा है समझ में? वेरी सिंपल। जो भी प्रॉपर्टी आप अप्लाई करोगे वो एप्लीकेबल नहीं रहेगी एक बार आपने फ्लेक्स अप्लाई करने के बाद। मैं कहता हूं झेपा कि नहीं झेपा? झेपा तो ये सॉल्यूशन बताओ। अब मैं आपको एक बताऊंगा सॉल्यूशन। अब ये जो पेज है, ये अभी एक के नीचे एक है, मैं चाहता हूं कि आप इसको एक नेविगेशन बार में कन्वर्ट करें। नेविगेशन बार में कन्वर्ट नहीं करना, नेविगेशन बार में आपको इसको कन्वर्ट करना है। मतलब ऐसा कुछ आपको करना है कि एक लाइन में दिखे, होता है ना वेबसाइट के एकदम ऊपर ऐसे अबाउट कॉन्टैक्टर्स वगैरह, वो वैसा वाला सीन करना है। तो कोड में क्या चेंज करना पड़ेगा ये तुमको बताना है। दिस इज द इंडेक्स फाइल। अभी ये ऐसे है, आंसर आपके सामने, रेज योर हैंड इफ यू नो द आंसर। अरे बाप रे, ओनली 3 4 5 पीपल। सिर्फ इतने? क्या होगा क्या होगा? ओके, शाबाश।
विशाल, वेरी सिंपल, किसको देना पड़ेगा? क्लास दिख रहा है, कंटेनर। इस डिवीजन के अंदर सब कुछ है, इस डिवीजन के अंदर सब कुछ दिया हुआ है। ऑल वी नीड टू डू इज, गोल क्या है, ऐसे एक के बाजू में एक आना चाहिए, राइट। सिंपली कंटेनर के अंदर अपन जाना चाहिए सबसे पहले, एंड उसके बाद यहाँ पे डिस्प्ले फ्लेक्स। लेकिन गोल से कंपेयर करो, थोड़ा थोड़ा गैप है, तो बालाजी वो थोड़ा थोड़ा गैप कैसे लाने का? वेरी सिंपली गैप लिखो, 10 पिक्सल बस हो गया ना। क्लियर? सो दिस वाज ऑल अबाउट फ्लेक्स बॉक्स। लेक्चर थोड़ा लेंदी हुआ जस्ट बिकॉज कि हमें पहले नीड समझना चाहिए। जब तक नीड नहीं होती तब तक अपने को अंदाजा नहीं होता, वैल्यू नहीं होती उस चीज़ की। तो फ्लेक्स बॉक्स में डायरेक्ट पढ़ा देता तो आप बोलते हाँ ऐसा ही कुछ CSS है, लेकिन फ्लेक्स बॉक्स पढ़ाने से पहले अच्छे से दिमाग का दही करना मेरा काम था, सो दैट आपको पता चले कि फ्लेक्स कितना इंपॉर्टेंट है। ओके, सो दैट्स इट, वी विल स्टॉप हियर।